देखो ये ना कन्वर्जन है, 5th क्वेश्चन है, इसमें 8 कन्वर्जन है तुम्हारी और 8th क्वेश्चन में अराउंड 9 कन्वर्जन है। ठीक है, देखो एक बार कन्वर्जन देखो। सबसे पहली कन्वर्जन है इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन बनाना है। ठीक है, अब देखो सुनो, एक बात सुनना, इसमें ना ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की है जो इन्होंने स्टार्टिंग में कर दी है। CH3COH में पहले अमोनिया डाला, इस पूरे अमोनिया को ना एज इट इज़ का एज इट इज़ यहाँ इंसर्ट कर दो, क्या हो जाएगा CH3CONH4। हीट करोगे ना तो वाटर का लॉस होता है, H2 और O का लॉस होगा तो CONH2 हो जाएगा। उसके बाद होफमैन ब्रोमोमाइड पढ़ी तुमने, पूरा ग्रुप ऑफ हो गया, CH3NH2 बन गया। ये मैंने 2 वो बना दिए हैं स्टार्टिंग प्रोडक्ट और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके बाद अगला है इथेन नाइट्राइड, सॉरी हेक्सेन नाइट्राइड। हेक्सेन नाइट्राइड में ना CN के कार्बन को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन नाइट्राइड को 1 अमाइनो पेंटेन, पर यहाँ तो एक कार्बन कम हो गया। कभी भी जब मुझे पता है डिसेंड करना है कार्बन चेन को तो मुझे होफमैन ब्रोमोमाइड तो एक बार तो यूज़ करनी पड़ेगी। पर दिक्कत क्या है, होफमैन ब्रोमोमाइड यूज़ किस पे होती है, अभी तुमने देखा ऊपर CONH2 पे होती है यूज़। तो पहले CN की हमने पढ़ा, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो CN बदल जाता है CONH2 में। होफमैन ब्रोमोमाइड करो, CO ग्रुप का ऑफ हुआ, NH2 लग गया सिंपली। ठीक है, अगला देखो, अब असेंड करनी है, मीथेनॉल को कन्वर्ट करना है इथेनोइक एसिड में। तो अब मुझे एक कार्बन बढ़ाना है ना, और COH में जाने के लिए मेरे पास ना एक ही रिएजेंट हैलो एल्केन से आ जाता है CN, क्योंकि CN की जब मैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करूँ तो COH बन जाता है। तो CnOH हटा के मुझे CN लगाना है, पहले SOCl2 लगाओ, OH हटा के Cl लग गया। एल्कोहलिक KCN लगाओ, KCl का लॉस हुआ, CN बना। CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की COH बन गया। आगे देखो एक बार, इथेन अमाइन को मीथेन अमाइन में बदलना है। अब ये भी रिएजेंट ना, ये पता है कहाँ था, नोट्स में देखना जो हम वो कर रहे थे ना फिर, उसके अंदर एक चीज़ थी, क्या थी कि हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं एनिलीन और प्राइमरी अमाइन का डिस्टिंग्विश टेस्ट था जिसमें मैंने डायजोटाइजेशन रिएक्शन लगवाई थी। जो एनिलीन है वो तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में स्टेबल हो गया था, पर जो इथेन अमाइन था ना वो रुक गया था, अल्कोहल जाके बना था वो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो इथेन अमाइन पे HNO2 डाला, वही या मैं बोला तुम सीधा NaNO2 HCl डाला। अभी डाइजोनियम पे तो रुकेगा नहीं, ये सीधा अल्कोहल बना देगा। अब डालो एल्कलाइन KMNO4। अब मुझे पता है ये जो मैंने बनाया ये प्राइमरी अल्कोहल बना, ये ऑक्सीडेशन करेगा COH में जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट स्टेप किया है, अमोनिया भी डाला, हीट भी किया, जो यहाँ किया था इसे मैंने स्टेप वाइज किया था, अमोनिया डाला फिर हीट किया था। अब मैंने सीधा अमोनिया डाल के हीट किया तो सीधा अमाइड बनाया, होफमैन ब्रोमोमाइड लगाया, पूरा ग्रुप ऑफ हुआ, Br2KOH बन गया। अगला है फिर इथेनोइक एसिड को प्रोपेनोइक एसिड में बदलना है। अब मुझे इसमें एक कार्बन बढ़ाना है, पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अल्कोहल में बदल देंगे, अल्कोहल बन गया। SOCl2 डालेंगे, OH हट के Cl लगा, KCN डालेंगे, KCl निकल गया, CN की है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, COH लग गया। बस इसमें रिएजेंट ऐड हो जाएंगे, करना वैसे ही है थोड़ा। आगे देखो, इथेन अमाइन को मीथेन अमाइन को इथेन में, फिर कार्बन बढ़ाना है। अब देखो कैसे, फिर वही पहले अल्कोहल बनाने के लिए ना, अब ये रिएजेंट याद कर लेना, HNO2 या ऐसे याद कर लो NaNO2 HCl, डायजोटाइजेशन करनी है, पर इसमें डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता है, अल्कोहल बनता है। OH हट के Cl लग जाएगा, KCl लिखने का CN जुड़ेगा, रिडक्शन कराओगे, बॉन्ड टूटा HH, एक और बॉन्ड टूटा HH CH2NH2, प्राइमरी अमाइन बन जाता है। 7th देखो, नाइट्रोमीथेन को ये सेकेंडरी अमाइन है ना, N जिससे जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। पहले रिड्यूसिंग एजेंट डालो, SnHCl डाल दो या FeHCl डाल दो, कुछ भी डाल दो जो तुम्हारा मन करे। O की रिडक्शन होगी, H2 लग जाएगा, CH3Cl, एक Cl और एक H जाएगा, बन गया NHCH3 जुड़ गया। 8th में देखो, प्रोपेनोइक एसिड को इथेनोइक एसिड में बदलना है। वही पहला स्टेप, कार्बन कम करना है ना, अमाइड बनाना पड़ेगा। पहले मैंने अमोनिया हीट किया, CONH2 बना,
ब्रोमोमाइड करोगे, CO ग्रुप का ऑफ NH2, अल्कोहल डाल, अल्कोहल बनाना है, HNO2 डाला, अल्कोहल बना, इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, क्या बन गया? COH। एट्थ देखो, एट्थ में क्या है? नाइट्रोमीथेन को बेंजोइक एसिड बदलना है। इसमें ना डाइजोनियम क्लोराइड की बहुत सारी, जितनी भी हमने डाइजोनियम की अब तक रिएक्शन की है ना, वो वाली बहुत सारी यूज़ होंगी एट्थ वाले क्वेश्चन में। नाइट्रोमीथेन है, उसको बेंजोइक एसिड बदलना है। SnHCl डाला, NH2 बना, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। H3PO2 डाला, सिर्फ बेंजीन रह जाता है। फ्रीडल क्राफ्ट किया, CH3 जुड़ा। पर ये रिएजेंट तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में पढ़ना था, जो हमने नहीं पढ़ा। KMnO4 अगर KOH में डालते हो ना, तो कितने भी कार्बन का चेन हो वो COH में ऑटोमेटिकली बदल जाती है, कितने भी कार्बन की हो, 1 2 3 कितने भी कार्बन की हो, एक कार्बन के COH बदलती है। अब बेंजीन को बदलना है मेटा ब्रोमोफिनोल में। अब मेटा के लिए तो मुझे क्या लगाना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने कंसनट्रेटेड HNO3H2SO4 डाला, NO2 जुड़ा, NO2 विड्रॉइंग ग्रुप है। देखो विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 डाला, मेटा पे लग जाएगा Br, SnHCl डाला, इसकी रिडक्शन करवा दो, NH2 लगा दो, NaNO2HCl डाइजोनियम, ये मैंने ना उसमें कर भी करवाया फिनोल के प्रिपरेशन में। H2O वार्म करो, सीधा OH लग जाता है। उसके बाद बेंजोइक एसिड को एनिलीन में बदलना है। पहले अमोनिया हीट किया, CONH2 बन गया। उसके बाद होफमैन ब्रोमोमाइड लगा दी, ऑफ हो जाएगा, NH2 आ जाता है सीधा। फोर्थ देखो अभी एक बार फोर्थ देखो, एनिलीन को ये इसमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लोरोबेंजीन बदलना है। देखो अब मैंने ना करवाया था, NH2 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे अल्कोहल में पढ़ा था हमने। तो NH2 की जगह क्या लग जाएगा? सारे ऑर्थो पैरा पे ब्रोमीन लग जाता है, ये भी ऐसा ही रिएजेंट है। फिर NH2 को मुझे फ्लोरीन में बदलना है। कैसे बदलूंगी? पहले इसको डाइजोनियम सॉल्ट में बदलो, NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री पे। फिर इसमें कर लगाओ बालशीमन, बालशीमन में क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड बनेगा, H और Cl का लॉस होगा, BF4 जुड़ेगा। बालशीमन ना हेलो एल्केन हेलो एरीन में पढ़ी हमने। OH नहीं, N2BF4 को हीट करते हो, इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलती है, BF3 निकलता है, और सिर्फ फ्लोरीन रह जाता है, सिर्फ डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस में। ये फिफ्थ देखो, बेंजाइल क्लोराइड को 2-फिनाइल-इथेनामाइन में बदलना है। बेंजाइल क्लोराइड क्या? बेंजीन के ऊपर CH2Cl, इसको बदलना है 2-फिनाइल-इथेनामाइन में। वन पे अमाइन है, 2 पे फिनाइल है। पहले इसमें KCN डालो, अल्कोहलिक, KCl उतर के CN जुड़ जाएगा, CN की क्या करा दोगे? रिडक्शन, LiAlH4, बॉन्ड टूटा, HH, फिर एक बॉन्ड टूटा, HH। ठीक है, अगला देखो सिक्स्थ, क्लोरोबेंजीन को बदलना है पैरा क्लोरो एनिलीन पे।
तो मुझे पता है क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें लगाओ कंसनट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये पैरा प्रोडक्ट मेजर बनेगा। NO2 बनाएगा, SnHCl डालो, NO की रिडक्शन हो जाती है, H2 लग जाता है। 7 देखो, एनिलीन को पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है। अगर देखो बिना प्रोटेक्टिंग ग्रुप के करोगे, हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप का टॉपिक पढ़ा है एक बार, बिना प्रोटेक्टिंग ग्रुप के करोगे तब तो सारी जगह ऑर्थो पैरा सारी जगह लग जाएगा ब्रोमीन। मुझे NH की रिएक्टिविटी को कम करना है। इसमें पहले एनहाइड्राइड डालो, चाहे CH3COCl डाल दो। HCl का लॉस हुआ, ये बन गया NHCOCH3। इसमें डालो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। रिएजेंट देखना किया हुआ है तुमने ये वहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप वाले टॉपिक। NHCOCH3 Br जुड़ जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। कैसे हाइड्रोलिसिस करोगे? वाटर तोड़ो पहले, CH3COH अलग हो जाएगा और NH के ऊपर 2 जुड़ जाएगा, बन गया। 8th है बेंजामाइड टू टोलुइन, बेंजामाइड टू टोलुइन। इस पे होफमैन ब्रोमोमाइड लगाओ पहले। ऑफ हो गया ये ग्रुप, बेंजीन के ऊपर आया NH2, NaNO2 HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसमें H3PO2 डालना है, ये सिर्फ बेंजीन बनाता है। और करा दो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। 9th देखो, एनिलीन को बदलना है बेंजाइल अल्कोहल में, NaNO2 HCl डालोगे, डाइजोनियम बनेगा। इसमें डालो H3PO2 पहले, सिर्फ बेंजीन बनाएगा। इसमें डालो CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। क्या जुड़ा? CH3, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। साइड चेन हैलोजिनेशन होती है। एक्वस KOH, K और Cl का लॉस होगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन्स है। एक बार क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 11th खुद ट्राई कर लेना, ये कन्वर्जन है पर आसान है। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 10th भी प्राइमरी अमाइन का ही क्वेश्चन है, ये भी ट्राई कर लेना, 5 मार्कर में आ सकता है ये। और डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो हाइजेनबर्ग वगैरह करवाया ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 थ्योरी के हैं। मैं PDF इसकी सेंड कर देती हूँ, इनकी थ्योरी के हैं, ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये तो कन्वर्जन्स हो गई, ये हो जाएंगी, इनके बाद तो सारी कन्वर्जन्स हो जाएंगी। बस एक बार ये वाले क्वेश्चंस की मैं PDF भेज दे रही हूँ, थ्योरी सॉल्यूशंस, बस वो करके बस ये चैप्टर तुम्हारा एंड कर देंगे। ठीक है।